जुमलेबाजी की इस महफिल में आपका खैर मकदम, आपका इस्तकबाल। जुमलेबाजी जिसकी इब्तदा इसी लिटरेचर, इसी उदयपुर, मैं घबराया हुआ हूँ थोड़ा, मतलब कबूल करने में तो कोई हर्ज नहीं है। उदयपुर टेल्स में इसी की शुरुआत हुई। यहीं पे हमने पहली बार जुमलेबाजी सुनाई और ये फ़न आज का नहीं है। ये बात और है कि ये फ़न ख़त्म हो चुका है, इसके फ़नकार ख़त्म हो गए हैं। ये फ़न 13वीं सदी का है। 13वीं सदी के सूफ़ी शायर जिनको पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा सेलिब्रेट किया गया, हज़रत अमीर खुसरो, उन्होंने इस फ़न को बनाया था 13वीं सदी में। फ़न के तौर पे नहीं, उनकी खूबी थी कि वो बात करते करते आशार बना दिया करते थे, कहानियाँ बनाते थे, जुमले बनाते थे। उदयपुर टेल्स की ये खूबी और ख़ूबसूरती और ख़ुसूसियत कि ना कि सिर्फ फ़नकारों को बुला के उनके फ़न का मुज़ाहरा करवाना, उसको पेश करवाना, दिखाना, अलावा उसके आपने गायन कथा वाचन अभी देखा। अजय कुमार हिंदुस्तान में अब सिर्फ एक ही फ़नकार हैं इस फ़न के, वो तारीख़ का एक लम्हा। उसके अलावा दास्तान गोई आप देखते हैं जो 13वीं सदी का फ़न है, जिसके बहुत कम फ़नकार अब बचे हैं। उसी तरह जुमलेबाजी को अपने यहाँ जगह देना, ये इस बात की दलील है, यानी कि गवाही है कि उदयपुर टेल्स ना कि सिर्फ कहानियाँ लोगों को सुनवा रहा है, बल्कि वो इतिहास को पुनर्जीवित कर रहा है, इतिहास को बचा रहा है। आप बजा सकते। हज़रत अमीर खुसरो का जिक्र करें इस फ़न के हवाले से, जिसकी इब्तदा हमने इसी उदयपुर टेल्स में की और आज हिंदुस्तान जन्नत निशान और इसके बाहर कई ममालिक में इसके शो हो चुके हैं, हम परफॉर्म कर चुके हैं। थोड़ा थोड़ा लोगों को सुनाते हैं ताकि वो उसका जायका चख सकें और फिर उसकी दीवानगी और उसका असर। हज़रत अमीर खुसरो के साथ यूं हुआ कि वो एक मर्तबा जा रहे थे सफ़र में, उन्हें प्यास लगी। उन्होंने देखा कि कुछ पनहारन पानी भर रही हैं। अमीर खुसरो उनके पास गए, जाके कहा, सुनो, मुझे कोई पानी पिलाएगा? पनहारन ने उन्हें पहचान लिया और कहा, अरे ये तो वही है खुसरो जो अपने आप को बहुत बड़ा कवि बनते हैं, शायर बनते हैं, इतिहासकार बनते हैं। चलो पहले हम इनसे कुछ शायरी सुनते हैं, फिर इन्हें पानी पिलाएंगे। तो पहली पनहारन ने कहा, कुछ हमें सुनाओ। तुम एक काम करो, हमें खीर पे सुनाओ, खीर पे कुछ बढ़िया सा। दूसरी ने कहा, अरे नहीं हट, खीर पे क्या है, खीर तो मीठी मीठी है, उस पे मीठा मीठा सुनाई देंगे। खुसरो, तुम मुझे चरखे पे कुछ सुनाओ, चरखे पे। तीसरी ने कहा, अय हट, चरखा करे रियों 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 रियों, चरखे में क्या रखा है? खुसरो, तुम मुझे कुत्ते पे कुछ सुनाओ तो तुम्हें जाने। और चौथी ने कहा, अय हट, कुत्ता मुर्दार। खुसरो, तुम मुझे कुछ चटकता सा मटकता सा कुछ ढोल पे सुना दो तो तुम्हें जानूं। तो खुसरो ने कहा, खीर पकाई जतन से, चरखा दियो जलाए। खीर पकाई जतन से, चरखा दियो जलाए। आया कुत्ता खा गया खीर, तू बैठी ढोल बजाए। अब खुसरो को कौन पानी पिलाए? खुसरो के ऐसे बेशुमार वाक़े हैं जब उन्होंने लफ्ज़ से लफ्ज़ जोड़ जुमला बनाया, वो कहानियाँ और वो दास्तानें। आपके सामने उसकी छोटी सी पेशकश, इसमें लफ्ज़ आप लोग देंगे और जुमलों से दास्तान हम कोशिश करेंगे कि बुन सकें। खुसरो के अंदर एक खूबी और थी। खुसरो दरबार में बैठे बैठे गाने बना दिया करते थे। एक किस्सा है, वो आपको कल सुनाएंगे जब आप आएंगे। गाना आज सुना देंगे कि खुसरो को लफ्ज़ दिए जाते थे और कहा जाता था कि भैया तुम इसका गाना बना दो, और खुसरो वहीं दरबार में बनाया करते थे। तो इब्तदा करें
आज की इस महफिल की कि जो नहीं जानता वो जान जाए और जो जानता है वो मान जाए। हिंदुस्तान जन्नत निशान में आबाद एक इलाका राजस्थान, राजस्थान के ठिकाने की एक राजकुमारी, कि राजकुमारी जो घर में अकेली थी, उसके सर पे कोई साया ना था। राजकुमारी जो जिंदगी के दिन गुजार रही थी बड़े परेशानी में, कि इतने बड़े अपार राजपाट को आखिर वो संभाले अकेले तो कैसे संभाले। राजस्थान ये जमीन जो हमेशा से शादाब रही, चाहे खिलजियों का दौर हो, तुगलक का या मुगलों का, यहाँ हमेशा हवेलियां बनती रहीं, राजपाट आबाद रहा, लेकिन मुश्किलें तो यूं ही रहीं। वो बैठी है और साथ में उसकी खादिमा, ये खादिमा वो थी कि जिसने उसका पालन पोषण किया था। दाई माँ जिसको हम कहें उर्दू में, दाई माँ उसकी खादिमा, वो उसके साथ खड़ी हैं। शहजादी अपने बगीचे में बैठी है और शहजादी इस बात पे परेशान है कि ये राजपाट हाथ से छूटा जाता है, वो फिरंगी इस जमीन पे चढ़ा आता है, जो था मेरा अपना वो गैर हुआ जाता है। मैं आखिर तन्हा कैसे मुकाबला करूंगी। मैं औरत हूँ, कमजोर तो नहीं मगर तन्हा तो हूँ। वो बैठी इस बात को सोच ही रही थी कि एक दरबारी आया। उसने आके आदाब किया और कहा, कोई अस्करी आया है यानी फौजी, आपसे मुलाकात की इजाजत चाहता है। मालूम देता है कहीं दूर सफर से आ रहा है, क्या उसको इजाजत है? शहजादी ने इजाजत दी। अस्करी आया, आके सामने बैठा, आदाब किया। शहजादी ने कहा, तुम कौन हो? तुमको मैं पहचानी नहीं, हमारी फौज के तो मालूम नहीं देते। राजकुमारी साहिबा, मैं दूर से आया हूँ, इसी हिंदुस्तान जन्नत निशान का रहने वाला हूँ। मुझे मालूम हुआ कि आप फिरंगी से लोहा ले रही हैं, अपनी जी तोड़ मेहनत कर रही हैं, अपना खून पसीना बहा रही हैं, कि मेरे दिल ने कहा मैं आऊं और आपका साथ निभाऊं। खूबसूरत इरादा लेके आए हो, और क्या कहना चाहते हो? मैं ये ख्वाहिश लाया हूं कि मैं अपनी जिंदगी आपके साथ गुजार दूं, आपके कदमों में गुजार दूं, आपके साथ जंगे लड़ूं, चाहे शहीद हो जाऊं, कि मेरी पूरी जिंदगी आपके साथ गुजरे। आप यूं समझिए कि मेरे दिल में आपके लिए मोहब्बत है। मैं मोहब्बत का तोहफा नजराना लाया हूं। उस अस्करी ने अपने साथ लाए तोहफे पे से जो पर्दा उठाया तो वो एक खूबसूरत तस्वीर थी। तस्वीर दिखाई और कहा, इस तस्वीर में रंग नहीं, मेरे जज्बात हैं, मेरे एहसास हैं। आप इस मोहब्बत को कबूल कर लीजिए और देखिए मैं अपनी जिंदगी कैसे निछावर कर दूंगा आपके लिए। अब राजकुमारी ने ये बातें सुनी। अब जुमलेबाजी यहां से शुरू होती है। अब आप लोग ये बताएं कि कोई लफ्ज दीजिए, कोई लफ्ज बताइए, तो ये दास्तान आगे बढ़ेगी उन लफ्जों से। दास्तान तो तय है, लेकिन कैसे लफ्ज इसमें पिरोए जाते हैं। तो हमारे सामने थोड़ी सी ऑडियंस की लाइट दे दीजिएगा, क्योंकि ये वो फन है जिसमें आप और हम और आप एक हो जाते हैं, दोनों ही फनकार हो जाते हैं। सरस्वती वंदना और श्रोता वंदना, तो श्रोता वंदना यही है। तो कोई लफ्ज? वक्त। वक्त। अच्छा, और कोई लफ्ज बताएं? पर अच्छा, एक करके ले लेते हैं। परछाई करिए। परछाई। परछाई करिए। अच्छा, परछाई। अच्छा, एक काम करिए, वक्त है पहला, दूसरा है परछाई। अरे एक मिनट, अरे भरोसा है हमें, बिल्कुल आप लफ्ज देंगे। कैफियत। वक्त, परछाई, भरोसा, कैफियत। शहजादी ने कहा, ये वक्त की परछाइयां हैं जो तुम्हें यहां तक ले आई हैं। तुम चाहते हो हम तुम पे भरोसा करें, तो भला कैसे करें? तुम कोई दलील तो दो। जी, दलील में क्या कहा उसने?
ये लफ्ज गुरुजी परछाइयाँ जरा रखिए, अच्छा लफ्ज है। कैफियत कहा था सर एक शब्द। परछाइयाँ किसी ने कहा था ना, ये लफ्ज अच्छा है, याद रखिएगा जी। कैफियत कैफियत जी। और कोई लफ्ज बताएं? इम्तिहान, इंतहा। अच्छा, कैफियत, इंतहा, गुजारिश। मैं इस इंतहा की कैफियत में हूं और आपसे मोहब्बत की गुजारिश करता हूं। आप कहती हैं इम्तिहान दो, मैं तो कहता हूं मैं अपनी जान दे दूंगा आपके लिए, इससे बड़ा और क्या इम्तिहान होगा। तो अब जो खादिमा खड़ी थी पीछे, दाई, वो भी तो कुछ बोलेगी, तो जरा उससे बुलवाइए, वो क्या बोलेगी बताएं। ज़हन मुकम्मल जख्म, एक मिनट, ज़हन मुकम्मल जख्म, अच्छा जहर, अब मैं भूल जाऊंगा, मसला ये ज़हन मुकम्मल जख्म, तुम्हारा जहन मुकम्मल तौर पे खराब हो चुका है और इस मोहब्बत की पेशकश के एवज में जो जख्म आएंगे वो जिंदगी भर जहर की तरह तुम्हें जीने ना देंगे। अब जो आप लोग लफ्ज देंगे वो लफ्ज जुमला नहीं बन सकता, यानी कि डायलॉग नहीं बन सकता, वो मंजर बनेगा। मंजर यानी कि दृश्य। अब इसका तिलिस्म देखिए, दीजिए लफ्ज। बैराग, बैराग तो ले लेगा जब मोहब्बत कबूल नहीं होगी, मैं भी बैरागी हो गया, वो भी हो जाएगा। अच्छा, और क्या था? लहर, हाँ जी, दिल में उसके लहरें तो उठ रही थी जनाब, लेकिन वो जरा सख्त इम्तिहान के लिए आ गया था, वो मसला बहुत टेढ़ा था। एक और बताएं, एक जज्बा किसी ने, हाँ जज्बा तो उसका सच्चा था मोहब्बत का, वो जज्बे से ही आया था। अब बात यह है कि वो जज्बा कबूल होगा कि नहीं होगा। अब सारी मेहनत इस बात की थी। ये जरा बैठा, इसने शहजादी से दिल की बातें कही और शहजादी ने कहा कि भाई देखो, ऐसा है, हमारे मुल्क के ऊपर फिरंगी चढ़ा चला आता है और हम एक मुहिम पे जाने वाले हैं। मुहिम है सख्त, कि जासूसी की मुहिम है। तुम अभी कहते थे कि जीने मरने का सवाल हल होगा, तुम हमारे साथ चलो कि वो जासूसी का अमल मुकम्मल करो। अगर बच गए तो जिंदगी का फैसला करेंगे। दोनों सफर पे चले कि राजकुमारी और वो अस्करी यानी कि फौजी। शहजादी ने कहा कि फौजी, हम अलग अलग रास्तों से जाएंगे, मगर हम अलग अलग रास्तों से जाएंगे कि हमें कोई पहचान ना सके, हमें कोई जान ना सके, और फला शहर है जहां तुम्हें पहुंचना है। एक काम करो, ये सफर कटे और मुझे तुम्हारी याद रहे, इसके लिए तुम मुझे कोई गाना सुनाओ, कोई गीत सुनाओ। हाँ जी गुरुजी, कोई लफ्ज बताइए। परछाई सही था। परछाई सही करो। अच्छा, एक लफ्ज और बताइए तो। दिल लगी, बस बस वो आ गई, दिल लगी। मैं हूँ तेरी परछाई, परछाई, परछाई। तू पास है के दूर है, मेरे दिल में जरूर है। नहीं है ये दिल लगी, ये है जान की लगी परछाई, 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 परछाई। ये दो लफ्ज और परछाई, 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 परछाई। शब्द दीजिए, दो शब्द दीजिए, अंतरा करें, इसका बंद करें।
जुदाई, अब देखिए 3 लफ्ज आ गए, जुदाई, तन्हाई, आप बताइए। बेबसी, जुदाई, बेबसी और क्या था? तन्हाई। परछाई परछाई तू है मेरी परछाई, है घड़ी ये जुदाई की कैसी है बेबसी ये छाई। परछाई परछाई याद आओगी तुम रह रह के, दिन हो के रात हो, क्योंकि तुम हो मेरी परछाई। परछाई 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 परछाई। शहजादी ने अपने हाथ से अंगूठी उतारी और उस अस्करी, उस फौजी को दी। उसने कहा कि हम यकीनन तुम्हारे फन से मुतासिर हुए हैं और हम उस मंजिल पे ज़रूर मिलेंगे कि हम तुम्हारी मोहब्बत तो कबूल करते हैं मगर ज़िंदगी साथ गुजारने का वादा नहीं, कि जाने ज़िंदगी किस मोड़ पे क्या कदम ले। ये परछाई जो अंधेरे में साथ छोड़ जाती है, न जाने कब तक उजालों में साथ रहे। ये कहते हुए उस अस्करी को राजकुमारी ने विदा किया और इस वादे के साथ कि हम उस मंजिल पे मिलेंगे, कि वो ये गाते रहे, परछाई 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 तू है मेरी परछाई। परछाई 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 परछाई